veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. For the first time in India's independent history, veterans from Subhash Chandra Bose's Indian National Army who fought for our nation's freedom took part in the Republic Day parade. It took 70 long years to recognize these incredible heroes. Veteran Parmanand Yadav, 95 years old, from Chandigarh. Veteran Hira Singh, 97 years old, from Narnaul. Veteran Lalit Ram, 98 years old, from Panchakula. And veteran Bhagmal, 100 years old, from Manesar. Our heroes who fought for the freedom of India from the clutches of British in 1942. In October last year, Prime Minister Modi hoisted the national flag at the Red Fort in New Delhi to commemorate the 75th anniversary of Azad Hind government formed by Netaji Bose. Republic TV salutes the real heroes of India's independence movement. The pride of the nation, veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. Shri Parmanand, Shri Lalti Ram, Shri Hira Singh and Shri Bhagmal. The pride of the nation, veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. Shri Parmanand, Shri Lalti Ram, Shri Hira Singh and Shri Bhagmal. The pride of the nation, veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. Shri Parmanand, Shri Lalti Ram, Shri Hira Singh and Shri Bhagmal. And it is a matter of great pride for me personally, for all of us here at Republic. बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि आज हमारे साथ इस गणतंत्र दिवस में इंडियन नेशनल आर्मी के हीरो लालती राम जी हमारे साथ हैं और उनके साथ है उनके ग्रैंडसन जिनका नाम है विपक। विपक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और लालती राम जी को हमारी सब रिपब्लिक टीवी के सारे पूरे जो टीम है उनकी ओर से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम पे आज आप आए हैं। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लालती राम जी, आज जब आपको देखा गणतंत्र दिवस परेड में तो मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए कि कितनी गौरव हमने फील की। और जब आप और सब इंडियन नेशनल आर्मी के जो और हीरोज थे वहां पे गए थे, जब आप जीप पे जा रहे थे तो सब लोग देख रहे थे और लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। विपक जी, पहले हम चाहते हैं कि लालती राम जी हमारे सारे दर्शकों को कुछ कहें। आज गणतंत्र दिवस में उनके मन में वो क्या कहना चाहेंगे, क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों के साथ। विपक जी, आप ज़रा उनको प्लीज़ कहें कि हमारे सारे दर्शकों को प्लीज़ एड्रेस करें। हाँ दादा, आज जो आप बुलाए हो, अरे मोदी जी ने जो इनवाइट करे हो, आज पूरे देश से आप क्या कहना चाहो हो? मतलब आज आपने किसा लग गया, पूरा देश बूझना चाहो है। पूरा देश ना बहुत बढ़िया लगी है। हाँ, और बताओ किसा लग गया आपने? कह रहे मन नहीं, सारी दुनिया में बढ़िया लग गया।
अच्छा, ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो मजबूत सा केस है सारी। ऐसा जलसा आज ताई किसी ने कराया को नहीं, जो कि और की बात बूझ ली अपनी बता दी। जो बार बार यह बुझ जाता भाई मैं मन की बात बताऊंगा, और बुझ जाता जब बताओगे सबकी सलाह दे रहे, और फिर उन्होंने छाट की वही तरह बयान दी। अच्छा, और वो प्रोग्राम होया था एक जो सुभाष चंद्र, अच्छा सुभाष चंद्र बोस के बारे में मोदी जी कुछ कर रहे हैं काम बढ़िया? बहुत बढ़िया कर रहे करने लगे रहे थे थोड़ा है। अच्छा, पहला क्या तनाव है वो? कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस का नाम है। हाँ, ई बाण लग गया, पहला क्यों नहीं आया? पर इतना लिया नहीं है। क्यों? ये क्यों ना लिया, ये मरिया बताओ जी। अच्छा, किसने? इसने नेताजी ने। फिर हाँ न्यू बताओ, जहाज में मर गया था। हाँ, जहाज में मर गया था। फिर मरिया नहीं था ना, हमारा दौड़ बैठा। अच्छा, हम क्यों करवाना, और तो को मान ले कि हमारा दौरा रहा और देश की बात करने लग गया, और कभी देश में क्रांति आवेगी और थोड़ा डटकी आवेगी, शांति करो, ये हथियार दवा खरीदो। और ट्रम्प मारा था टोक्यो में, हिरोशिमा नागासाकी, जापान में। हाँ, अच्छा, और यो एक प्रोग्राम और कराया था इब वो 21 अक्टूबर ने। हाँ आप भी बुलाए थे, झंडा फहराया था। हाँ, झंडा फहराया था। झंडा फहराया था जब तो बहुत सलाह दी थी। अच्छा, अभी और भी बड़ा बनने तो बूझ ली और ये बूझ। अच्छा, इन सब बुलाया है। अच्छा, बात का ऊपर है। अब 30 दिसंबर का भी प्रोग्राम था अंडमान निकोबार में। हाँ, 30 का भी था। 30 ने वो आइए ना, से क्यों खबर है ये, वो के खबर आवेगी। 30 ने गया था। दीपक जी, बना तो नाटिका ने शब्द ही गड़ी है, बीमार हो जाएगा। दीपक जी आपको, दीपक जी तू जा तो वहाँ पहुँच जाता। दीपक जी, हाँ जी बोलो। मैं ये अगर आप अंडमान अगर आप लालटी राम जी नेताजी को का पूछ सके, हाँ, अगर आप लालटी राम जी क्या को पूछना है? पूछे हमारी ओर से कि उस समय के बारे में कुछ कहें, और जिस जोश के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की थी, आईएनए ज्वाइन की थी, तो उस समय उनके मन में क्या थी, वो आईएनए उन्होंने क्यों ज्वाइन की थी, उस समय के बारे में और उस समय के जोश के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कहें प्लीज। जी सर। हाँ दादा, उस टाइम पर जब आजाद हिंद फौज में आप गए थे, उस टाइम पर थारे मन में क्या था जो सैनिक गए थे? भर्ती हुआ जो। हाँ, भर्ती क्यों हुए थे तुम? भर्ती हुआ था इस देश में जो है पैदा औलाद करा नहीं, गुलाम देश में। गुलाम देश में। अच्छा, जो गांव में शर्राम शर्मा वो जलसा कराया करता, अच्छा, उन नाम वो जाया करता तू बुढ़धन। अच्छा, गुलाम देश में अपनी औलाद पैदा ना करो, अपना ये ने ज्वाइन करी थी। अगर देश आजाद करवा के ब्याह करवावा। ब्याह करवाया झगटाना है। अच्छा, हाँ, बहू न छोड़ कर चले गए थे आप। छोटी की डिग्री किया था। हाँ, सगाई पास है। सिंगापुर में भर्ती हुआ था मैं जाके, के उड़े हुआ था। हाँ, उड़े तो ना काट दी, जिद्दी कर उड़े ना काट दी। अच्छा, फिर सुभाष चंद्र बोस तो मिलया करते आप? खूब। क्या बात होया करती नॉर्मल जुगर क्या क्या करता? बात यह है तो तुम खून दो हाँ, और मैं तुम आजादी दूंगा, ये आंकड़ा था। तो अच्छा, और तीसरा था कौन है उसका तो रहा। आपका क्या काम था फौज में, किस हमारा पोस्ट पे काम थे? ये होता कि भाई तंत्र मंत्र धंत्र अच्छा, सबके में थारा। हम के थाईलैंड वाले ने भी कही थी, हांगकांग वाले ने भी कही थी, सिंगापुर वाले ने भी कही थी। अब ये बैठा बेटी वो
कि ना ये मुसलमान वो भी वहीं था जब तो शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान है। हाँ पाकिस्तान है, ये भी शामिल था, वो भी नहीं कहे था। क्या कह रहे हैं? जरा आप थोड़ा ट्रांसलेट कर देंगे अभी जो उन्होंने कहा विपुल जी? कर दी ना तो हिंदुस्तान ये एक होना था। ये कह रहे हैं कि जो थाईलैंड में था और जो नेताजी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये काम नहीं किए थे। हमने तन मन धन से, वहाँ पे जो आम पब्लिक थी उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया था। अगर किसी के पास भैंस थी तो उन्होंने भैंस दे दी, किसी के पास गाय थी तो उन्होंने गाय दे दी कि आप इसका दूध पियो और अपने सैनिकों को आगे बढ़ाओ। जो भी उनके पास था उन्होंने सब कुछ नेताजी के नाम पे दे दिया था फौज को। तो विपुल जी, आज जो लालटी राम जी वहाँ पे गणतंत्र दिवस परेड में वहाँ पे थे, तो सारी फैमिली को कैसा लगा? आप सब लोग कैसा लगा? और फैमिली में कैसा मूड है आज, इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, इतनी बड़ी सी एक मतलब ये सम्मान जो मिला है, ये तो बहुत साल पहले मिलना चाहिए था, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने दिनों के बाद, मैं ये कहूँगा कि ये पहली बार हुआ है, और ये भी सिर्फ मुझे लगता है कि मोदी जी ने किया है हमारे लिए। जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए जो इनको इतना सम्मान दिया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे परिवारों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं मोदी जी का। एंड मुझे लगता है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण रहा होगा। जो सिंगापुर में आदमी मर गया, उनका नाम निशान भी कौन है, कितने भी। हाँ, इनको ये भी काफी बात पिंच होती है मेरे दादाजी को कि जो हमारे साथी थे, हमारे फ्रेंड थे, हमारे भाई थे, वो हमारा साथी नहीं था, सिंगापुर में हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, उनका आज तक कोई नामो निशान नहीं। उनके परिवार ऐसे ही भटक रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी जैसे मोदी जी गए थे 30 दिसंबर को, वहाँ 30 दिसंबर को गए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये मुझे याद है कि ये तो कोई शक नहीं है इस बात पे कि जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है इंडियन नेशनल आर्मी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ने ऐसे काम नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? बता देना सर। आवाज कट के आ रही है, आवाज कट के आ रही है सर। नहीं, वो क्या कह रहे थे अभी? हाँ दादा, के कहो थे बताओ। जो कि मैं बात बूझ नहीं सब बूझ लो। हाँ वो बता दूं। हाँ तो बताओ फिर, न्यू बताओ ना जो ये होया काम आज तो पहला क्यों नहीं होया? आज तो पहले न्यू ना होया भाई, दिन वो नहीं था नेताजी जिंदा रहे। अच्छा, शुरू में जो फैसला हुआ है इनका, नेताजी नहीं था, जो फैसला हुआ दोनों देशों का, हाँ। जब उन्होंने दस्तखत कर दिया था ना कि भाई हमारा दुश्मन दोष है वो हमें मिलना चाहिए, 20 साल का दस्तखत करवा लिया। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ उस टाइम की बात बताओ। ये उस टाइम की बात से। अच्छा। अब उन ये दस्तखत कर दिया, उन्होंने उस पद में मर्यादा दिखा दिए, इंक्वायरी कद करी उसकी, कई बार उठा सवाल पार्लियामेंट में, अब उसकी पर में इंक्वायरी करो, मर कैसे गया, कित मर गया, वो साबुत दो। ये तो रोड़ा बाचा खूब। अच्छा, 2-3 नंबर बोलते क्या कह रहे विपुल जी, जरा ट्रांसलेट कर दें। और फिर ये कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद भी बहुत बार ये पूछा गया था पार्लियामेंट में कि नेताजी कहाँ हैं, उसकी फाइल कहाँ है, अगर वो मर गए हैं तो उनका कोई प्रूफ दिखाओ। हाँ। बट किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं था, इसलिए साबित नहीं हो सका आज तक। और ये कहते हैं कि वो उस दिन शहीद नहीं हुए थे। इनका सबसे मेन पॉइंट यही है कि जिस दिन ये बोला गया था कि नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हो गए हैं, ये कहते हैं कि उसके बाद वो हमसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि एक बार क्रांति दोबारा आएगी, आप तब तक थोड़ा सा रेस्ट करें, एक बार फिर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, क्रांति लेके आएंगे देश में।
ये भी इंक्वायरी चल रही है। बट उस दिन शहीद बिल्कुल भी नहीं हुए थे, ये इनका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जब ये अनाउंस हुआ था कि इंडिया में ये बताया गया था कि नेताजी प्लेन क्रैश में एक्सपायर हो गए हैं, बट उसके बाद वो इनसे मिलने आए थे, इनकी जो बटालियन थी उनसे मिलने आए थे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो पहले तो आप इनको धन्यवाद कीजिए हमारी सबकी ओर से कि आज उन्होंने इतनी टाइम हमारे साथ बैठी। तो पहले इनको रिपब्लिक टीवी की ओर से सबकी तरफ से नमस्कार कहिए और धन्यवाद प्लीज तो हमारी ओर से पहले कह दीजिए कि वो जो कह रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं वो इतने सिंपल है, इतनी सीधी तरह से बात कर रहे हैं और इतना प्रेम है उनके देश के लिए। उसके लिए हम सब रिपब्लिक टीवी और हमारे सब दर्शकों की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहिए पहले विपुल जी। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने विपक जी कि ये इंडियन नेशनल आर्मी की जो टोपी है जो उन्होंने पहनी हुई है, इसी तरह की एक कैप को उन्होंने प्रधानमंत्री को शायद उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उनको उस वक्त? ये देहरादून सारी खत्म कर दी थी, एक हफ्ता जो मांगा था ना दिया इन्होंने, सब खत्म कर दूंगा, हफ्ता दिया है कोई ना। ये था ये न्यू का न्यू हुई थे दूत बताई ना और न्यू हंडी ना। अब पूछो मैं पटेल के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में। अच्छा दादा, फिर यो जो अपना देश आजाद होया उसके बाद जो अपना प्रधानमंत्री बनया उसका क्या प्रोसेस था, वो कुकर के होया था वो मामला? वो न्यू हुआ था, यो बनाया था कौन है? यो मोदी, यो कहना पटेल सरदार पटेल। हाँ अच्छा, फिर बना तो कौन है यो बना कि रात ने बदल दिया, कुकर बदल दिया, रात ने फैसला हो लिया सर्वसम्मति थे, फिर रात ने दून मारी नेहरू ने महात्मा के। अच्छा, और यो तो उसका आदमी से यो पटेल था। अच्छा, किसका आदमी है? सुभाष का। हाँ, सुभाष नेताजी का। अच्छा, यो तो मरवा देगा। अच्छा, जब फिर रात ने फिर यो बदलिया था तो जी जब बृहस्पति चाली थी। अच्छा, दादाजी बता रहे हैं कि जो पहली बार जब प्रधानमंत्री हमारे बने थे तो वोटिंग के अनुसार भी और वैसे भी जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री के लिए माना, सरदार पटेल को चुना था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दादाजी बता रहे कि हाँ, क्योंकि उस दिन रात को ही फिर नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के पास गए और बताया कि ये जो हैं सरदार पटेल जी, ये बार अगर इनके हिसाब से देश चलेगा तो अलग होएगा हमारी, क्योंकि नरम दल और गरम दल थे, सभी को पता है। जैसे कि नहीं, गलत बात नहीं कह रहे, ये फैक्चुअली सही बात कह रहे हैं कि एज पर द प्रोसेस जो इंटरनल चुनाव हुई थी उस वक्त तो सरदार पटेल के लिए थी, अगर वो बदली गई थी नेहरू के लिए, ये भी इट्स अ वेल नोन फैक्ट। बट मैं तो इस वक्त इसी बात पर मैं खत्म करूंगा। और दीपक जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको और आपके दादाजी को जो आपने इतना टाइम दिया हमें आज दोपहर को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। एंड आई थिंक दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू।